SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बीजेपी को लेकर के आवाज उठनी शुरू हो चुकी है और इस बार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव बीजेपी को लेकर के हमलावर दिखे और उनके तीखे तंज ने बीजेपी के लिए यहाँ बिहार की सियासत में एक अलग ही माहौल बना करके रख दिया है। इन पूरे मामले को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में जेडीयू महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सियासी घमासान चरम पर है। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। वहीं जेडीयू और आरजेडी भी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटते ही उन्होंने बताया कि जल्द ही नीतीश कुमार और लालू यादव दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं राज्य के सियासी हालात और चाचा नीतीश संग कैसे नजदीकी बढ़ी, इन मुद्दों पर उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी बात खुलकर के सामने रखी। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन जब हम विपक्ष में थे तो भी उस स्तर तक नहीं गए। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भ्रमित किया। मैं अभी भी कहता हूं कि किसी मामले में दोषी नहीं हूं। क्या जेडीयू आरजेडी के साथ आने से आगामी चुनाव में पार्टी को फायदा होगा? इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे बिहार में जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। जेडीयू के अलग होने से बीजेपी की ताकत कम हुई है। आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और लेफ्ट पार्टियों को मिलाकर वोट परसेंट 50% के ऊपर है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन के साथ बिहार में 40 में से 49 सीटें जीती थी, लेकिन अब जेडीयू से अलग होने से ये प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। वहीं अगर केंद्र में विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। इस संदेश को देश भर में सियासी पार्टियों को देने की कोशिश हो रही है। इससे विपक्ष पार्टियां जरूर मजबूत होगी। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में आप सीएम पद कब संभालेंगे, लोग जानना चाहते हैं। इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं कोई जल्दी में नहीं हूं, मैं लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूं। सीएम बनाना लोगों के हाथ में है। ये मैटर नहीं करता कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। 2015 में भी हम राज्य में सबसे बड़ी पार्टी थे। नीतीश कुमार ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया और विपक्षी पार्टियों से मुलाकात की। इसका राज्य में विपक्षी एकता पर क्या असर होगा? इस सवाल का जवाब भी तेजस्वी ने बखूबी दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कई नेताओं से बात की है, हर कोई लोकतंत्र को बचाने के लिए हाथ मिलाने को तैयार है। अब यहाँ पर देखिए कि इसके बाद जो है बार बार यहाँ पर बीजेपी को लेकर के ही कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे, चाहे देश के लोकतंत्र की हत्या को बचाने की कोशिश हो या फिर यहाँ पर देखिए कि तेजस्वी यादव साफ कह रहे हैं कि बिहार में अब बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी बिहार में अब नहीं रही। इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए तेजस्वी यादव ने अपने यहाँ पर तीखे तंज जो है वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। अब देखना ये है कि क्या तेजस्वी यादव के इस तीखे तंज का बीजेपी पर असर पड़ेगा और सच में क्या बिहार में जब आगामी चुनाव होगा तो बीजेपी को बहुत कम वोट प्रतिशत मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर तेजस्वी यादव बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत में बीजेपी का सूपड़ा साफ करते हुए यहाँ पर बड़े बड़े दावे करते हुए और बीजेपी को बिहार से निकालने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव के इस तेवर को देख करके आप लोग क्या तर्क है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।